नरेंद्र चौहान। रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग बढ़ती जा रही है। हजारों भारतीय छात्र हैं वहां जो फंसे हुए हैं, जिनकी वतन वापसी का पूरा देश इंतजार कर रहा है। मंथन में आज बात करेंगे, जंग कब तक। कल विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बात की जानकारी दी और बताया कि राजधानी कीव में अब कोई भारतीय नहीं बचा है, सभी को वहां से सकुशल निकाल लिया गया है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार की प्राथमिकता यही थी कि कीव में फंसे भारतीयों को जल्द से जल्द निकाल लिया जाए। तमाम प्रयासों के बाद 12,000 भारतीयों को कीव से रेस्क्यू कर लिया गया है, ये कहना है विदेश मंत्रालय की तरफ से। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने रूस और यूक्रेन की सरकार से पहले ही ये आश्वासन ले लिया था कि भारतीय नागरिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाए और दोनों देशों ने इस पर अमल भी किया। आपको बता दें, यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया हुआ है, लेकिन अब एक बड़ी खबर ये आ रही कि रूस ने खार्किव में हमले और तेज कर दिए हैं और भारत ने एडवाइजरी जारी की है कि तुरंत खार्किव खाली करें। लगातार जो हमले हैं खार्किव में बढ़ते जा रहे हैं। अब खार्किव में भारतीयों को खाली कराया जाए, ऐसी एडवाइजरी भारत सरकार की तरफ से जारी की गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके बाद से लगातार राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से संपर्क करने की कोशिश में हैं, बातचीत करने की कोशिश में है, क्योंकि खार्किव एक बहुत बड़ा शहर है यूक्रेन का और तमाम सारी वहां पर यूनिवर्सिटीज हैं जहां भारतीय छात्र पढ़ाई करते हैं। और खार्किव में अगर हमला, जिस तरह से रिपोर्ट्स आई हैं, हमला बहुत तेज हो गया है। अब उनको वहां से कैसे रेस्क्यू कराया जाए, एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि भारत सरकार की तरफ से लगातार कोशिश जारी है, जो फ्लाइट्स हैं उनकी संख्या को बढ़ाया गया है, सी ग्लोमास्टर जो है उसे भेजा गया है। भारत सरकार के 4 बड़े मंत्री किरण रिजिजू, हरदीप पुरी जो हैं, इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, तमाम जो मंत्री हैं भारत सरकार के, वीके सिंह, वो वहां पहुंचे हुए हैं, भारतीय छात्रों का आश्वासन दे रहे हैं और लगातार कोशिश है किसी भी तरह भारतीय छात्र जो हैं उन्हें वापस लाया जाए। छात्रों के अलावा भारतीय नागरिक हैं, उन्हें कैसे वतन वापसी कराई जाए। अभी तक जो खबरें आ रही हैं 3,000 से 4,000 के बीच, एग्जैक्ट आंकड़ा अभी हमारे पास नहीं, लेकिन 3,000 से 4,000 के बीच जो भारतीय हैं उन्हें वतन वापसी लाया गया है, लेकिन अभी भी काफ़ी संख्या में वहाँ लोग हैं। हालांकि पोलैंड की बात करें और रोमानिया की बात करें, वहाँ पर वो पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी भी यूक्रेन में खार्किव में और तमाम ऐसे शहर हैं यूक्रेन के जहाँ पर अभी भी छात्र फंसे हुए हैं। उनको किस तरह से रोमानिया, पोलैंड वहाँ लाया जाए जहाँ से रेस्क्यू किया जाए, इसको लेकर पूरी कोशिश है भारत सरकार की। उधर अगर बात करें पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच जो बातचीत की बात कही जा रही कि बातचीत जो है वो कैसे की जाए, लेकिन अभी भी बातचीत के लिए दोनों नेता आगे नहीं आ रहे हैं। पुतिन का कहना है पहले वो सरेंडर करें तब हम बातचीत करेंगे, लेकिन ज़ेलेंस्की बिल्कुल भी सरेंडर करने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने साफ किया है हम आखिरी दम तक लड़ेंगे और इसको लेकर उन्होंने तमाम जो यूरोपीय देश हैं, इसके अलावा चाहे अमेरिका की बात करें, उन्होंने उनसे कहा है कि हमारी मदद करें। हालांकि तमाम ऐसी कंट्रीज हैं जो हथियारों और वेपन्स की मदद यूक्रेन को कर रही हैं। उधर रूस की तरफ से अभी तक ये कहा जा रहा था जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है वहां पर वो टारगेट कर रहा है, लेकिन अगर सिविल एरियाज की बात करें, अब सिविल एरियाज में भी हमले तेज हो गए हैं। ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा जा रहा है तमाम सारे जो बच्चे हैं उनकी भी मौत हुई है। 2,000 का आंकड़ा बताया जा रहा है कि जो यूक्रेन के सिटीजन्स हैं उनकी 2,000 लोगों की मौत इस हमले में हुई है। और अब जो नेटो का रुख है, नेटो
क्या इस हमले में शामिल हो सकती, क्योंकि कहा यह जाता है जब तक कोई कंट्री नेटो में शामिल नहीं होती तो नेटो उसका साथ नहीं देती। ज़ेलेंस्की अभी नेटो में शामिल नहीं है, क्या नेटो जो है वो ज़ेलेंस्की का साथ दे सकती है? उधर न्यूक्लियर वॉर की भी बात जो है वो सामने आने लगी है। रूस की तरफ से जो न्यूक्लियर बॉम्ब हैं उन्हें एक्टिव करने के लिए बोला गया है। तमाम सारी कंट्रीज, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोपीय कंट्रीज हो, सबको ये डर भी सताने लगा है कि न्यूक्लियर वॉर अगर होता है उसका नुकसान और भी लोगों को होने वाला है, जिसको लेकर स्थिति और भी चिंताजनक बन गई है। खासकर अगर भारत की बात करें तो भारत के लिए स्थिति इस वक्त काफ़ी चिंताजनक है, क्योंकि अगर बाकी चीज़ों की अगर बात करें, क्योंकि तेल को लेकर हम डिपेंडेंट हैं तमाम सारी कंट्रीज में, उसमें रूस भी शामिल है। क्या रूस की स्थिति जो है ईरान की तरह होने वाली है, जहां एक बार ईरान पे काफ़ी हम डिपेंड करते थे तेल को लेकर, संबंधों को लेकर? क्या ईरान की तरह रूस की स्थिति होने वाली है? इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो डर इस वक्त बना हुआ है वो थर्ड वर्ल्ड वॉर का भी बना हुआ है कि क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होने वाली है या फिर रशिया अकेला पड़ जाएगा? क्योंकि ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं वो यूक्रेन के सपोर्ट में नज़र आ रही हैं, चाहे अमेरिका की बात करें, जर्मनी की बात करें, फ्रांस, ब्रिटेन, ऐसे तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन का। इसी पर हम बात करेंगे, कुछ गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उसके पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। जिसे भेजेगी विधानसभा की चौखट पर और कौन होगा विधानसभा से बाहर? किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट? नेता नहीं जनता करेगी तय। बच चुकी है रणभेरी, होने वाला है शंखनाद, बिछ गई है चुनावी बिसात। हरिद्वार से विकास खरे, मंगलोर से मैं अकील अहमद, उत्तरकाशी से अनिल रावत, कालाडूंगी से मैं रजत पंत, अनिल राणा, राजकुमार अग्रवाल, मैं शाहिद खान। के न्यूज इंडिया बताएगा आपको चुनाव की हर बात। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। बात गांव की पंचायत से कर देश की सियासत तक, मैं लेकर जाऊंगा आपको हर मुद्दों की तक। जनता के मुद्दों से रास्ता है हमारा, आईना सच का दिखाना जज्बा है हमारा। मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल। सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं बताऊंगी आपको खबरों का आंखों देखा हाल। हर तरफ है सियासत का नजारा, तैयार हो चुका है चुनावी अखाड़ा। जनता के मुद्दों को उठाते हैं हम, हकीकत से रूबरू करवाते हैं हम। मैं करूंगी सबके हक और हुकूक की बात, खोलूंगी सियासत के नए नए राज। आपकी कसौटी पर उतरेंगे खरे, हम हैं खबरों के सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ, सिर्फ के न्यूज इंडिया। देखिए पूरे प्रदेश के सत्ता की सियासी हलचल की पड़ताल। बात अयोध्या, मथुरा, काशी की होगी तो बात बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई की भी होगी। क्या एक बार फिर से यूपी में योगी बनेंगे उपयोगी? क्या अखिलेश की साइकिल कर पाएगी कमाल? बहन जी की हाथी
क्या बनेगी सत्ता की साथी? प्रियंका की मेहनत क्या यूपी में होगी सफल? उत्तर प्रदेश के 75 जिले पर होगी के न्यूज की पैनी नजर। सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। जिसे भेजेगी विधानसभा की चौखट पर और कौन होगा विधानसभा से बाहर? किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट? नेता नहीं जनता करेगी तय। बच चुकी है रणभेरी, होने वाला है शंखनाद, बिछ गई है चुनावी बिसात। हरिद्वार से विकास खरे, मंगलौर से मैं अकील अहमद, उत्तरकाशी से अनिल रावत, कालाडूंगी से मैं रजत पंत, अनिल राणा, राजकुमार अग्रवाल, मैं शाहिद खान। के न्यूज इंडिया बताएगा आपको चुनाव की हर बात। यूक्रेन में रूस के हमले और तेज हो गए हैं। दोनों देशों के बीच वार्ता विफल होने के बाद रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव और दूसरे बड़े शहर खार्किव पर बड़े हमले किए हैं। करीब 65 किलोमीटर लंबे टैंकों, तोपों और बख्तबंद वाहनों के काफिलों ने सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात कारफिन को घेर कर उस पर कहर बरपाया। भारत सरकार द्वारा यूक्रेन से निकासी अभियान में कार्यान्वयन के लिए 4 विशेष दूत नियुक्त किए गए हैं, जिनमें से एक ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। बुखारेस्ट पहुंचने के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रोमानिया में यूक्रेन से भारतीय नागरिकों की निकासी प्रतिक्रिया पर हवाई अड्डे पर ही अधिकारियों के साथ बैठक की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 24 घंटों में 6 उड़ानें भारत के लिए रवाना हुई हैं, जिनमें पोलैंड से पहली उड़ान भी शामिल है। यूक्रेन से 1377 और भारतीय नागरिकों को वापस लाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है। अमेरिका और हमारे सहयोगी सामूहिक शक्ति के साथ नाटो क्षेत्र के हर इंच की रक्षा करेंगे। यूक्रेनियन साहस के साथ लड़ रहे हैं। पुतिन को युद्ध के मैदान में लाभ हो सकता है, लेकिन उन्हें लंबे समय तक इसकी कीमत चुकानी होगी। रूस यूक्रेन जंग के बीच बुधवार को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस हुआ। इसमें बाइडेन ने कहा कि रूस ने यूक्रेन में जंग छेड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। बाइडेन ने पुतिन को तानाशाह बताते हुए आगे कहा कि अमेरिका नाटो सहयोगियों की मदद करना जारी रखेगा। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले एक भारतीय छात्र नवीन शेखरप्पा की रूसी हमले में मौत हो गई। नवीन शेखरप्पा के जवान बेटे को गंवाने के बाद देश के एजुकेशन सिस्टम पर सवाल उठाए हैं। नवीन खेरप्पा के पिता ने कहा कि उनके बेटे को पीयूसी में 97% अंक लाने के बावजूद मेडिकल सीट नहीं मिल सकी थी। यहाँ मेडिकल की पढ़ाई के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जबकि विदेश में कम खर्च में समान शिक्षा मिलती है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंथन और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग लगातार जारी है, आज 7वां दिन है। उसके बाद भी जो बातचीत की सुगबुगाहट थी कि एक बार फिर से यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत होगी, लेकिन बातचीत फिलहाल होती नजर नहीं आ रही है। कीव में लगातार हमले तेज कर दिए थे। कीव से काफी लोगों ने वहां से अपने आप को किनारा कर लिया था। भारतीय जो दूतावास है, एम्बेसी, वो भी वहां से हट गई। कई देशों ने अपने दूतावास को वहां से हटा दिया है। लेकिन अब खार्किव में जो हमले हैं वो बहुत तेज हो गए हैं। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है वो लगातार खराब होती जा रही है यूक्रेन की, और वर्ल्ड वॉर की जो है वो भी स्थिति बन रही है। हजारों बच्चे जो हैं, भारतीय स्टूडेंट्स जो वहां पढ़ाई करने के लिए गए हैं, वो अभी भी वहां फंसे हुए हैं। और जो तस्वीरें आ रही हैं वो काफी डराने वाली हैं। तो रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला कर दिया है। कीव में बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है और अब जो स्थिति खार्किव की भी वैसी बनती नजर आ रही। तमाम सारे शहरों में लगातार रूस हमला करता जा रहा है। न्यूक्लियर वॉर की धमकी भी दी जा रही है। कहा जा रहा है न्यूक्लियर
वेपन्स जो हैं उसको एक्टिव करने के लिए रूस ने अपने सैनिकों से बोला है, जो अधिकारी हैं उनको बोला है, जो टीम होती है न्यूक्लियर वेपन्स की जो उनकी रखवाली करती है उसको बोला हुआ है। उसके बाद से जो तमाम कंट्रीज़ हैं, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ हों, चाहे वो पश्चिमी देश हों, उनमें भी डर बना हुआ है कहीं न्यूक्लियर वॉर पर ये जंग ना पहुंचे। अगर ऐसा होता है तो स्थिति और ज़्यादा भयानक हो सकती है, खतरनाक हो सकती है। उधर अगर भारत की बात करें तो भारत की चिंता लगातार बनी हुई है। जो वहाँ छात्र हैं, जो वहाँ भारत के नागरिक हैं, वो वहाँ फंसे हुए हैं। हालांकि 3000 से 4000 के बीच जो स्टूडेंट्स हैं उनको भारत लाया जा चुका है, लेकिन अभी भी ये संख्या जो है वहाँ काफ़ी है। करीब 20,000 स्टूडेंट बताए जाते हैं, जिनमें कल जो विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसने कहा था 12,000 जो स्टूडेंट्स हैं, नागरिक हैं, उन्होंने कीव से रेस्क्यू कर लिया है। कुछ पोलैंड आ गए हैं, कुछ रोमानिया आ गए हैं, कुछ जो और कंट्रीज अगल आसपास हैं वहाँ वो पहुँच गए। वहाँ से उनको लाने का काम भारत की तरफ से किया जा रहा है। फ्लाइट्स की संख्या भी बढ़ाई गई है। तमाम सारे जो मिनिस्टर्स हैं केंद्र सरकार के, वो इस वक्त यूक्रेन पहुंचे हुए हैं। उनकी भी कोशिश है किसी भी तरह जो भारतीय छात्र हैं, जो वहाँ के भारत के नागरिक हैं, उनको देश वापस लाया जाए। लेकिन रूस के जो तेवर हैं लगातार आक्रामक होते जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की जो हैं वो सरेंडर करने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है हम डट कर मुकाबला करेंगे। उन्होंने ये भी कह दिया अपने जो सिटीजन्स हैं यूक्रेन के कि 18 साल से 60 साल के जो 20 के लोग हैं अब वो भी सामने आ जाएं। तो इसको लेकर भी एक जो सिटीजन्स हैं वो खुद अब ज़मीन पर उतरने को आ गए हैं। तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो खुद उन्होंने अपने हाथों में हथियार ले लिया है। हालांकि वो किसी आर्मी से ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन जब देश की लड़ाई की बात आई तो अब वो भी आगे आने लगे हैं। उधर वेपन्स की अगर बात करें तो तमाम ऐसी कंट्रीज़ हैं वो वेपन्स की मदद भी कर रही हैं यूक्रेन को, और जिसको लेकर रूस काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहा है। उसका कहना है अगर हमारी यूक्रेन की लड़ाई के बीच में किसी और ने उसका साथ दिया तो वो भी अंजाम भुगतने को तैयार रहे। हालांकि अमेरिका खुलकर तो सामने नहीं आया, लेकिन इतना ज़रूर उसने कहा है कि जो भी मदद होगी यूक्रेन को हम करेंगे। हालांकि जो नेटो को शामिल होने की बात कही जा रही वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई, क्योंकि जो यूक्रेन है वो नेटो का हिस्सा नहीं है, इसलिए नेटो खुलकर उसका समर्थन नहीं कर पा रही। लेकिन जो कई सारी कंट्रीज थी जिसको लेकर ये कहा जा रहा था कि अगर लड़ाई होती तो ये कंट्रीज जो हैं वो यूक्रेन का साथ नहीं देंगी, लेकिन जर्मनी, फ्रांस बात करें तो जर्मनी ने भी खुलकर यूक्रेन का साथ देने की बात कही है। तमाम सारे सैंक्शंस जो हैं वो रशिया पर लगा दिए गए हैं, उसका भी बड़ा असर पड़ने वाला है। रूस पर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो व्यापार होता था उस पर भी एक बुरा प्रभाव पड़ रहा है, और कहा यह जा रहा है कि इसका असर बाकी कंट्रीज पर भी पड़ने वाला है। जो तेल और गैस को जो इंपोर्टर्स थे, जो कंट्रीज आयात करती थी तेल गैस रूस से, उन पर इसका काफ़ी फर्क पड़ेगा। जर्मनी भी उसमें से अलग नहीं है। जर्मनी भी डिपेंडेंट है रूस से तेल गैस के मामलों को लेकर, लेकिन जर्मनी ने खुलकर विरोध किया है रूस जिस तरह से यूक्रेन पर लगातार हमले करता जा रहा है। आपको बता दें इसी बीच एक बड़ी खबर रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग है उससे जुड़ी आ रही है। आज रात यूक्रेन से भारत लौटेगा C-17 ग्लोबमास्टर। पोलैंड और हंगरी से भारतीय छात्र वापस आ रहे हैं। जो कीव छोड़कर पोलैंड, हंगरी पहुंच गए थे, उन्हें वापस ला रहा है C-17 ग्लोबमास्टर। पोलैंड और हंगरी से भारतीय छात्र वापस लाए जा रहे हैं। 200 छात्रों की संख्या बताई जा रही है। करीब 1:30 बजे रात को ये भारत पहुंचेगा। C-17 ग्लोबमास्टर जो है वो भारत पहुंचने वाला है।
करीब 200 छात्र बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी हजारों छात्र जो हैं इस वक्त वहां फंसे हुए हैं। आज रात ये पहुंचेगा। तो इसी खबर पर हम बता दें, हमारे वरिष्ठ संवाददाता, हमारे सहयोगी पीएस चौहान जुड़ गए हैं। पीएस चौहान जी, कैसे देखते हैं जो ये 7वां दिन है, कहा जा रहा था बहुत जल्द ये जंग खत्म हो जाएगी, लेकिन जो आसार हैं वो तो नजर नहीं आ रहे। अभी कितना और वक्त लग सकता है जंग खत्म होने में, या फिर और भी खतरनाक स्थिति होने वाली है? हाँ देखिए शैलेंद्र, स्थिति तो वाकई इस समय काफी खतरनाक भी है, भयावह भी है। और जहां तक भारत का सवाल है तो भारत ने अब युद्ध स्तर पर कार्रवाई तेज कर दी है। आपको बता दें कि आईएफ ने अब तक वापसी के लिए 4 उड़ानें शुरू कर चुका है आईएफ, और ऑपरेशन गंगा के तहत ये रेस्क्यू किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि ये ग्लोब मास्टर C-17 आज रात को 200 भारतीय नागरिक लेकर के वापस लौट रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आनन फानन में जितनी बड़ी समस्या से भारत को सामना करना पड़ा और देशों को सामना करना पड़ रहा है, तो उसमें अब स्थिति यही है कि युद्ध लगातार विवश होता जा रहा है और विश्व युद्ध की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। उस दौर में अपने यात्रियों को सुरक्षित अपने अपने देश में लाना हर देश के लिए चुनौती है, क्योंकि वहां पे इतनी भीषण स्थिति बनी हुई है कि मिसाइलें गिर रही हैं, गोलियां चल रही हैं। अभी आपने देखा कि कर्नाटक के हमारे एक छात्र की मौत भी हो गई थी गोली लगने से, नवीन की। तो अब जितने यहाँ से भारतीय लौट रहे हैं तो राहत की सांस ले रहे हैं, और परिजनों जो अभी तक वहाँ भारतीय छात्र फंसे हुए हैं तो उनके परिजन अब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनके जो छात्र और छात्राएं वहाँ पे हैं, फंसे हुए हैं, वो सकुशल अपने भारत लौट करके आए। बिल्कुल, भारत के अलावा और भी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ के भी लोग वहाँ फंसे हुए हैं। यहाँ तक अमेरिका ने भी कहा है कि मदद तभी कर पाएंगे जब आप खार्किव, कीव छोड़कर पोलैंड, हंगरी आसपास की जो देश वहां पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रबुद्ध जी हमारे साथ इस खबर पर बने रहने के लिए। तो स्थिति लगातार खतरनाक होती जा रही है। और अब बात करेंगे अपने खास सेगमेंट चलते चलते की एक वीडियो वायरल हो रहा है, और ये वीडियो यूक्रेन रूस के बीच जो जंग जारी है वहां का है। और जो यूक्रेन के सिटीजन्स हैं वो हार मानने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि चाहे जान हमारी चली जाए लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं। ज़ेलेंस्की ने जो आह्वान किया, जो गुजारिश की अपने देश के नागरिकों से, वो रंग ला रही है। हमने वीडियो में देखा तमाम सारे जो नागरिक हैं यूक्रेन के वो सड़कों पर आ गए हैं, रूस के टैंक के सामने खड़े हो गए हैं और बिना किसी हथियार के। तो देश के प्रति जो समर्पण है, देश के प्रति एक प्रेम है, वो ये दर्शाता है, राष्ट्रभक्ति दर्शाता है, वीरता दर्शाता है। तो चलते चलते मैं आपको छोड़ जाते हैं इस वीडियो के साथ। नमस्कार।